ईरान में फंसे नागरिकों की घर वापसी हुई, सियासी मंच ने जोरदार स्वागत किया। खबर बरेली से। भारत सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सुरक्षित वापस लौटने वाले बरेली के नागरिकों का सियासी मंच प्रमुख वसीम मियां ने अपने समर्थकों के साथ ईरान से जियारत करके वापस लौटे किला क्षेत्र लाइन पार की ग्रुप लीडर महिला मुजीब को बुके देकर स्वागत किया। साथ अन्य तीर्थयात्रियों का फोन और मुलाकात करके हाल जाना। इस दौरान ईरान से जियारत करके लौटे नागरिकों ने अपनी वतन वापसी के अनुभव साझा करते हुए भारत सरकार, भारतीय दूतावास और ईरानी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। ऑपरेशन सिंधु को भारत सरकार ने ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुरू किया था, ताकि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। अब तक सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी कराई जा चुकी है। बरेली के नागरिकों ने बताया कि भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षा व निकासी के लिए हर संभव प्रयास किए, जिनमें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण और विशेष चटाई उड़ानों, चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था भी शामिल थी। सियासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम मियां ने सुरक्षित वापसी पर इन नागरिकों को बधाई दी और भारत सरकार के त्वरित और समर्पित प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से ईरानी दूतावास और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने निकासी प्रक्रिया में सहयोग देकर इस मिशन को सफल बनाया। वसीम मियां ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के दूतावासों ने जिस समर्पण और तत्परता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वह सराहनीय है। ये केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि भारत और ईरान के बीच सहयोग की मिसाल भी है। सियासी मंच ने बरेली के सभी नागरिकों की ओर से भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों को एक बार फिर धन्यवाद दिया और भविष्य में भी इसी तरह के मानवीय प्रयासों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। टीम में मौजूद मोइन अहमद, मोहसिन खान, मोहम्मद अकरम, शाहिद, मोहम्मद फरमान और अजीम कुरैशी भी इस मौके पर मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब जहरा है। कब इराक से लौटे आप? हम लोग 22 तारीख में आए हैं और जी हम लोग 22 तारीख में ईरान से, हम लोग दोनों गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम लोग जब गए थे तो वहाँ के हालात बेहतर थे, लेकिन जब हम कुंभ पहुँच गए तो वहाँ पर जिस टाइम हम पहुँचे हैं वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। बस सिर्फ जहाँ हम लोग थे कुंभ में, वहाँ पर हालात बेहतर थे, तेहरान में हालात ख़राब थे। लेकिन गवर्नमेंट का, मैं दोनों गवर्नमेंट का इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बाखूबी और इंतज़ाम, इतने बेहतरीन इंतज़ाम से हम लोगों को मशहद लाया गया और वहाँ पर मशहद में हम लोग 2 दिन रहे। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को खर्चा भी उठाया गया और बेहतरीन होटल, 5 स्टार होटल था, बेहतरीन इंतज़ाम थे। वहाँ पर भी, वहाँ पर एक ग्रुप नहीं था बल्कि वहाँ पर 10-12 ग्रुप थे जो हमारे साथ रहे और हम लोग साथ रहे। पूरे इंतजाम उन्हीं की तरफ से थे, गवर्नमेंट की तरफ से, और सब लोग एक साथ रहने के बावजूद फिर भी वहाँ पर किसी को खौफ नहीं हो रहा था। वहाँ पर हालात वैसे ही थे, मशहद में भी, कुंभ में भी, लेकिन तेहरान में हालात खराब थे। जी हमने कहा था उनसे कि गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट से हमने लोगों ने, सबने कहा कि हमें लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट बंद हो चुकी थी, एयरपोर्ट सब बंद हो चुके थे। तो फिर हम लोग घबराने लगे कि अब किस तरह से इंतजाम होगा, और मुहर्रम भी करीब था, तो सब लोग ये कह रहे थे कि अब कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। तो सबने जब गुहार लगाई तो एम्बेसी की तरफ से वहाँ से बहुत सारे लोग आए हमारे पास और सबने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को मतलब गाड़ी से लाया गया, और अपनी गाड़ी भी बेहतरीन गाड़ी थी, सब कुछ इंतजाम बहुत अच्छा था, जिसके 2 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को इंडिया एयरपोर्ट पे छोड़ दिया गया। हमारे 14-15 लोग थे जो हम लोग गए, और फिर हम लोगों ने वहाँ पर ये देखा कि जो भी लोग थे वहाँ पर, जितने भी ज़ायरीन थे, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा शुक्रिया ये है कि ज़ायरीनों का नाम सुनते ही एकदम हमारे लिए एयरबेस खोला गया, इंडिया वालों के लिए। हालांकि वहाँ पे कोई और नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान वाले भी अपने अपने बसों से जा चुके थे और इराक वाले भी वहां से जा चुके थे, लेकिन इंडिया वाले इसीलिए घबरा रहे थे कि अब हम लोगों को कैसे जाया जाएगा, हम लोग बस से तो आ नहीं सकते, हम लोग तो फ्लाइट से आएंगे। तो हम लोगों को फिर फ्लाइट से भेजा गया। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही शुक्रिया है, बहुत ही शुक्रगुजार है हम लोग इंडिया गवर्नमेंट के। कितने लोगों का? हम 14-15 लोग थे हम लोग, हमारे भाई वगैरह भी थे और रिश्तेदार भी थे हमारे, और हमारे बहन, हमारी भाभी और हमारे यहाँ के बरेली के भी रहने वाले जो हमारे साथ गए थे।
माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छी तरह से, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और एक जो थे तो वो ज़ईफ थे, लेकिन वो बहुत घबरा रहे थे। ज़ईफ जो हमारे साथ पहले भी वीडियो आ चुकी है उनकी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि उनकी, क्योंकि वो प्रॉब्लम थी उनके साथ, वो बीमार थे, तो इस वजह से वो घबरा रहे थे कि अगर हमें इलाज नहीं मिला तो हमारे साथ क्या होगा। वहाँ पे निकाला जाए तो क्या इंडिया का फ्लैग वगैरह लगाया था, झंडा वंडा लगा करके निकाला जाता है? जी जी, इंडिया वहाँ से इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा तरह से, वहाँ के लोग जो थे, जो इंडिया एम्बेसी के लोग थे, उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की। और उनमें सबसे ज्यादा मदद करने वाले में रिजवान भाई और हैदर भाई, उन्होंने इस कदर हम लोगों की मदद की है कि हालांकि वहाँ पे लोग जो थे वो ये भी चाह रहे थे कि किसी तरह से हम लोग पैसे कमाएंगे और हम लोग इनसे जायरीनों से फायदा उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने होने नहीं दिया। और हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से 1 रुपया उन्होंने मना कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भी 1 रुपया भी तुमसे मांगे खाने का, रहने का, पीने का, तो तुम लोग हमसे शिकायत करना। तो इसलिए कोई भी परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। बरेली में कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई लीडर आपके हाँ जी जी, सोनू भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना, शानू भाई का जो है उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने यहाँ पे हेल्प की हमारे घर वालों की। जब उन्हें पता चला कि हम लोग फंस गए हैं तो उन्होंने यहाँ अखबार में भी निकलवाया और पेपर में भी निकलाया हमारे यहाँ ग्रुप का, और उन्होंने बहुत मदद की है हमारी। वसीम भाई भी आज आपका हालचाल जानने आए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं वसीम भाई का भी, और वो हमारे पास आए हमसे मिलने के लिए। जी जी, वसीम भाई, जिस तरीके से आप जो ईरान से हमारे यहाँ से वापिस आए हैं, उनसे हालचाल जानने आए हैं, क्या आपका इस दौरान क्या की बातचीत रही? बहुत अच्छी बातचीत रही, और इनसे जो बातें साझा हुई वहाँ की, तो पता लगा कि ईरान की एम्बेसी ने और इंडियन एम्बेसी ने बहुत ज्यादा इन लोग की मदद करी। और मैं भी शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का और दोनों एम्बेसी का कि उन्होंने सबको बहुत अच्छे से सकुशल यहाँ पर भारत लेके आए, जो कि ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया गया इसको। और ये ऑपरेशन सिंधु सफल रहा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सैकड़ों की तादाद में भारत वापस आ सके। आज उनको स्वागत करने आए हैं? जी, आज हम इन सबका स्वागत करने आए हैं, और इस स्वागत के साथ साथ हम शुक्रिया भी अदा करने आए हैं भारत सरकार का और ईरानी दूतावास का और भारतीय दूतावास का। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।